मीन्स कि जो एक प्लांट स्टैंड है जब तक मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो जो पेड़ है वो स्ट्रेट खड़ा रहता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को स्टिफनेस बताती है, वो स्टिफनेस होती है। अब जैसे ये नीचे आ गया ना तो इसकी स्टिफनेस कम होती गई, ठीक है। ओहो, वेयर आई हैव लेफ्ट, यहाँ पे। Until he took the stiffness out of them, and not one but hung limp, not one was left। मीन्स वो इतना उस पर लटक रहा था कि कोई भी एक जो बर्च है वो नहीं बचा कि वो स्ट्रेट रहे। फॉर हिम टू कॉन्कर, कॉन्कर उसका मीनिंग ये बता रहा है कि वो उस पर विजय पाना, मतलब उस पर विक्ट्री पाना। कॉन्कर मीन्स कि वो जब ये स्ट्रेट बर्ड्स थे तो उसने सारे ही जितने भी बर्ड्स थे उसको ऐसे ही नीचे की ओर गिरा दिया था। वहाँ पे कोई भी एक पेड़ नहीं था। वो ये जो नीचे लाने के लिए, स्विंग करने के लिए, स्विंग करना उसके लिए एक विनिंग के समान था कि हाँ ये हम जीते, मतलब वो ये सोचता था कि अगर मैंने कर लिया तो मैं ये जीत जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्कर दिया गया, नॉट फॉर हिम टू कॉन्कर, ओके। ही लर्न ऑल दीज वॉज to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground। देखो, उसने ये भी लर्न किया, उसने ये भी सीखा कि जो भी ट्रीज़ हैं उनको बहुत जल्दी लॉन्च नहीं करना है। लॉन्च मीन्स उनको बहुत जल्दी ही लाना नहीं है नीचे। उनको बहुत जल्दी नीचे नहीं लाना, जैसे वो ऊपर जाता था फिर नीचे ले आता था, तो बहुत जल्दी नीचे नहीं लाना है उनको। एंड नॉट टू कैरी द ट्री अवे, मतलब ना ही उस जो कैरी को क्लियर टू द ग्राउंड मीन्स ना ही उस ट्री को इतनी जल्दी ऊपर ले जाना, मतलब ट्री को ऊपर ले जाने का मतलब वो ना ही इतनी जल्दी क्लाइंब करेगा, मतलब उसने एक अपना तरीका निकाला था कि ऐसे चढ़ेंगे ऐसे उतरेंगे, मतलब बहुत जल्दी नहीं चढ़ेंगे, बहुत जल्दी ही ना हम लोग नीचे आएंगे। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज, यहाँ पे पॉइज का मीनिंग है पोजीशन, वो हमेशा एक पोजीशन में रहता था। टू द टॉप ब्रांचेस क्लाइंबिंग केयरफुली, टॉप ब्रांचेस मीन्स जो बर्च की ब्रांचेस होती हैं उसके टॉप पे जाता था और केयरफुली क्लाइंब करता था। विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अ कप, ये चीज़ याद रखो, विद द सेम पेन where it is, with the same pen you used to fill the cup up to a brim, brim means edge, EDGE, brim means edge, and even above the brim means, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लर्न कर लो, ये दो वाली। ओहो, ये दो लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें है कि मतलब सेम वही पेन से, मतलब सेम ऐसे ही केयरफुली वो चढ़ता था जैसे हम जो ब्रिम मीन्स एज, जैसे हम एक कप को फिल करते हैं ना
पानी से या चाय से जैसे फिल करते हैं, तो एक ऊपर उसके एज तक, मतलब एक एज ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक हम लोग जब फिल करते हैं तो बहुत केयरफुली करते हैं, और एक एज के बाद से ऊपर भी करते हैं तो भी बहुत हम लोग केयरफुली करते हैं। वैसे ही वो ऊपर चढ़ता था बहुत केयरफुली। देन ही फ्लंग आउटवर्ड्स फीट फर्स्ट with a swish, kick his way down through the earth, down through the air to the ground। मीन्स वो फ्लंग करता था, ऊपर जाता था अपने फीट से, स्विश मीन्स एक साउंड करता था, और किक मारता था, और फिर वो नीचे आता था एयर में, मीन्स एयर के थ्रू, और एयर के थ्रू ब्रांच को पकड़ के नीचे आता था ग्राउंड पे। ये उसका ही बताया गया है कि वो कैसे जाता था, चढ़ता था। So was I once myself a swinger of birches। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे नरेटर खुद बोल रहे हैं कि मैं, I was myself a swinger of birches, मैं खुद एक बर्चेस का स्विंगर था, मीन्स वो खुद ये सब काम करते थे। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, इसीलिए मेरा ड्रीम है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं फिर से उसी बचपन में चला जाऊँ। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशंस मीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। ये 2 लाइन पढ़ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये बता रहे हैं इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसीडरेशन, मीन्स कि मेरे पास, ये नरेटर बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी लाइफ एक पाथलेस वुड की तरह, मीन्स जिसमें कोई पाथ नहीं है, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है जिसका। Now, where your face burns and tickles with cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having my last open। ये लाइंस बता रहा है कि मेरी लाइफ इतनी पाथलेस वुड है, इतना मतलब इतना कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा फेस वहाँ पे बर्न करेगा, मतलब तुम्हारा चेहरा जलेगा। टिकल्स ऑफ काउवेब्स, काउवेब्स मीन्स स्पाइडर्स, मीन्स तुम कभी जो स्पाइडर के वेब होता है उसमें भी फंस सकते हो। ब्रोकन अक्रॉस इट, और वन आई इज़ वीपिंग, तुम्हारे आइज़ में भी कुछ जा सकता है, या जो काव वेब्स हैं तुम्हारी आई को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसके लिए वन आई तुम्हारी वीप करेगी। फ्रॉम द ट्विग हैविंग अ लास्ट ओपन, इसीलिए मेरी आँखें जो हैं इसीलिए ओपन है। ओके, मीन्स ये डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम वियरी मीन्स टायर्ड, आई एम वेरी वियरी, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ माई consideration, means I am very tired of my responsibility, and as my life is like a pathless wood where your face burns, मतलब तुम्हारा चेहरा जलेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो यू एंड टिकल्स विद द काउवेब्स, तुम्हें काउवेब्स का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारी एक आँख भी रो सकती है। एंड ट्विग हैविंग लास्ट मीन्स कोड़े पड़ना, ठीक है, मीन्स जब वो काउवेब तुम्हें ऐसा परेशान करेगी तो तुम्हें ऐसा दर्द होगा कि जैसे जिसमें कोड़े पड़ते हैं जब जिस टाइम, तो मतलब वैसा दर्द होगा। ये वो बता रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी पाथलेस वुड है, मतलब ऐसा है जिसमें कोई वे नहीं है कुछ भी, मतलब ये बहुत स्ट्रगल फील लाइफ है, ये बता रहे हैं। I did like to get away from the earth a while, ये याद रखो एक वर्ड, a while means कुछ समय के लिए। I did like to get away from the earth a while means नरेटर चाहता है कि वो अर्थ से दूर चला जाए थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, फिर चला जाए थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाए और फिर अपनी लाइफ वहीं से बिगिन कर दे जहाँ से वो छोड़ के गया था।
May no fate willfully misunderstand me and half granted that I wish and snatch me away, not to return. ये लाइन देखो, May no fate willfully misunderstand me. यहाँ पे फेट जो है ना, फेट किस्मत है और इसको तुम्हें पर्सोनिफाई किया गया है ह्यूमन की तरह. ऐसा क्यों किया गया है? जो किस्मत देखो, इसमें ये है कि किस्मत मेरे को मिसअंडरस्टैंड ना करे, मतलब किस्मत ऐसा ना सोचे कि मैं सिर्फ यहाँ से अर्थ से भागना चाहता हूँ तो मेरी सिर्फ एक इच्छा पूरी कर दे. मीन्स हाफ ग्रांट मी, मीन्स मेरी एक इच्छा पूरी करे. आई विश एंड स्नैच मी अवे, नॉट टू रिटर्न मीन्स मतलब ये इच्छा पूरी कर दे कि मैं अर्थ से चला तो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये वाली इच्छा ना पूरी करे कि मैं वापस भी आना चाहता हूँ. तो ये बोला है फेट. देखो अब ये मिसअंडरस्टैंड कौन करता है? ह्यूमन करते हैं. ह्यूमन नहीं समझ पाते हैं. किस्मत के पास दिमाग होता है क्या? किस्मत तो एक फीलिंग है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग. तो इसने जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं, इन्होंने फेट को ह्यूमन से पर्सोनिफाई किया है कि फेट जो है, जो किस्मत है, वो मिसअंडरस्टैंड ना करे मेरे को, कि मेरी सिर्फ आधी इच्छा पूरी करे. मेरी दोनों इच्छा पूरी होनी चाहिए. अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव. अर्थ ही है राइट प्लेस लव के लिए. आई डोंट नो वेयर इट्स लाइक टू गो बेटर. मीन्स ये बता रहे हैं कि अर्थ ही है, ये धरती ही है लव के लिए राइट प्लेस. अब मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा बेटर कौन सी प्लेस हो सकती है. आई डिड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री एंड क्लाइंब ब्लैक branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. ये बोल रहे हैं कि मैं वही क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ बर्च ट्री पे, कि जैसे वो बच्चा कर रहा था. वो अपना कुछ सोच रहे हैं कि चाइल्डहुड का, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बर्च ट्री के थ्रू मैं उनके टॉप पे जाऊँ और फिर मैं उनसे नीचे आऊँ. मीन्स बर्च ट्री से वो अगर टॉप पे जाएंगे क्लाइंब करके तो वो अर्थ से दूर हो गए, अवे फ्रॉम द अर्थ. फिर जब वो नीचे आए उसको स्विंग करते हुए तो फिर वो फिर से डाउन टू अर्थ आ गए. तो यही है कि वो जाना भी चाहता है और आना भी चाहता है. एक शॉर्ट लाइक अ शॉर्ट वेकेशन वो मनाना चाहता है. ओके. सेट मी डाउन अगेन मीन्स मैं फिर से आना चाहता हूँ. दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक. ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, ये नोट कर लेना. बोथ, ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, जाना भी और आना भी. मीन्स कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग जाने के लिए तो सोचते हैं, कुछ लोग जाने के लिए सोचते हैं बट वापस आने के लिए कभी नहीं सोचते हैं. ओके. तो मीन्स ये जो पोएट है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये लाइन ये बता रही है कि पोएट जो है वो अपनी सच्चाइयों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा है. वो भाग नहीं रहा है. ही इज़ नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हिज कंसिडरेशन. भाग नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरे को एक छोटा सा वैकेशन टाइप का चाहिए है, इसीलिए मैं ये दोनों ही अच्छा होगा, जाना भी और वापस आना भी. वन को डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. ये जो है, ये लास्ट लाइन है, ये नरेटर की फीलिंग है कि अगर जिसने भी बर्चेस से स्विंग नहीं किया उसने मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ये पोएट बता रहा है. लेकिन अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम लोग थोड़ी नहीं बर्चेस में स्विंग करेंगे. हम लोग को पता ही नहीं कि यहाँ पे बर्चेस कहाँ होती हैं. इधर साइड में, नॉर्थ में तो बर्चेस नहीं होती हैं. ओके. सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. अब हम इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन बाय एनिमेशन. यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं. ये देखो, ये बर्चेस हैं, ये लेफ़्ट टू राइट बेंड हो रही हैं, स्ट्रेट बर्चेस हैं. ठीक है. ये फर्स्ट लाइन में हम लोग ने यही तो पढ़ा था
कि ये बर्चेस लेफ़्ट राइट हो रही हैं, और यहाँ पे स्नो कवर हो रहा है, मीन्स ये देखो ब्रांचेस के ऊपर स्नो कवर हो गई। ना बढ़ो आगे। अब देखो यहाँ पे ये जो स्नो कवर थी, मतलब स्नो कवर हो गई थी, लेकिन अब जब सन आ गया तो सन से वो स्नो मेल्ट हो गई। और ये देखो ये यहाँ पे ऐसे गिरी है, ऐसा गिरा है कि मैंने बताया था ना कि लाइक अ हीप, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने झाड़ू लगा के उसको एक ढेर कर दिया हो, एक इकट्ठा कर दिया हो। ये जो और ये जो स्नो थी वो तुम्हारा आइस क्रिस्टल, ये क्रिस्टल से और ग्लास से रिप्रेजेंट किया गया। ऐसा लगता है कि किसी ने ग्लास को, जो टूटा हुआ कांच है, उसको झाड़ू लगा के एक साइड में इकट्ठा कर दिया है, ऐसा लग रहा है ना। देखो बर्चेस के नीचे अब ये देखो ये स्विंग कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। ये देखो उसने ये कर चुका है, ये इसने ऐसा सारा कर दिया है कि नॉट अ इवन सिंगल बर्च इज लेफ्ट। देखो अब ये पोजीशन बता रहा है, ये बोर्ड पोजीशन होती है। मैंने जैसे बताया भी था कि ये नीचे आ गया, और ये इस पेड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की ऐसे उल्टे में बैठी हुई है और अपने बाल सुखा रही है। देखो अभी आगे आएगा, ये ऐसे है, देखो ऐसे ही लग रहा है ना कि ये जो लड़की अपने बाल सुखा रही है। तो ये देखो बिल्कुल बोर्ड बर्च लग रहा है। तो मीन्स हेयर बोर्ड बर्च इज रेफर टू द गर्ल। ओके, अब ये देखो ये बता रहा है, ये लाइन ये बता रही थी कि एक भी बर्च कोई ऐसा नहीं बचा, उसने धीरे धीरे उस मतलब सारे ही को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये देखो ये वो लड़का कर सकता है, ये जो लड़का है ये वही लड़का हो सकता है जो कि अपनी गाय को चरा के, यहाँ लिखा है ना लास्ट में, एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउ, मीन्स वो जो अपनी गाय को चरा के वापस आया है, वो ये लड़का है, वही वो लड़का हो सकता है जो कि सिटी से बहुत दूर रहता है, जिसे बेसबॉल खेलना नहीं आता हो। ओके, अब देखो यहाँ पे बताया ना कि सारे ही ख़त्म हो गए, मीन्स नॉट अ सिंगल, मीन्स उसने वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, अपने फादर के ट्री को उसने सब में कर दिया था। यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ये देखो ब्रिम वाला दिखाया ना कि वो ऐसे ही केयरफुली चलता था। देखो मैं वो सेकंड पार्ट देख तो रही थी, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आया नहीं, तो मैं वो बता रही हूँ कि ये देखो वो ऐसे चल रहा था कि जैसे ये जो कप है ना, इस कप की ब्रिम मीन्स एज, इस कप को ऊपर तक भरा, तो हम लोग ऊपर तक भरते हैं तो कितना केयरफुली भरते हैं, वैसे ही वो चढ़ता था बहुत केयरफुली। देखो ऐसे बहुत केयरफुली चढ़ता था वो। और फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत पाथलेस हो गई है, मीन्स जहाँ पे उसे काउवेब्स मिल सकते हैं, मीन्स स्पाइडर्स मिल सकते हैं उसको। और देखो उसकी एक आँख रो सकती है, मीन्स उसको
ऐसा लग रहा है कि मतलब उसकी लाइफ जो है ऐसी पाथलेस हो गई है कि उसको काउवेब्स मिल सकते हैं, और वो जब इतना परेशान करेंगे तो उसकी एक आँख भी ख़राब हो सकती है, एक आँख में चोट लग सकती है। और जो लैश्ड मीन्स कोड़े पड़ना, तो मतलब ऐसा जब वो काउवेब्स उसको परेशान करेंगे तो वो वैसा ही दर्द होगा जैसे कोड़े पड़ने पर होता है। देखो पाथलेस वुड, यहाँ पे ये बता रहा है कि टूवर्ड्स हेवन टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, ये ऐसा हेवन की तरह लगता है। नॉट कमिंग बैक, मतलब ये देखो ये बता रहा है कि ऊपर तक जाओ, ऊपर तक जाना और वापस आना। ऊपर तक जाओगे तो अर्थ से हम लोग दूर गए, अब देखो फिर वापस आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो मीन्स फिर डाउन टू अर्थ आ गया। मीन्स बोथ दोनों अच्छे हैं, नीचे आना भी और ऊपर जाना भी। ओके, मतलब जाना तो अच्छा है लेकिन वापस आना भी अच्छा है। ओके, सो आई होप ये समझ में आया ये बर्चेस पोएम। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो।